ये हर किसी को पता है कि कॉन्फिडेंस इज़ अट्रैक्टिव, शर्माना इज़ नॉट। तो अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, चाहे फिर हम कैसे भी दिखते हों, ये क्वालिटी लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट कराती ही कराती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे, मरीसा पियर की अमेजिंग बुक से, जिसका नाम है अल्टीमेट कॉन्फिडेंस, द सीक्रेट टू फीलिंग ग्रेट अबाउट योर सेल्फ एवरी डे। इसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है, चेंज योर लैंग्वेज टू चेंज योर लाइफ। एक के बाद एक स्टडी ने शो किया है, कॉन्फिडेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं उन लोगों के कंपैरेटिवली जो शर्माते हैं और जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। फेमस अमेरिकन सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने बताया उन्हें कैसा लगता था ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करते वक्त। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, एड्रेनलिन बॉडी में फ्लो होने लगता है, मैं बहुत स्वेट करता हूँ, बट ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस की जो फीलिंग है वैसी फीलिंग कोई नहीं है दुनिया में। कार्ली साइमन भी एक अमेरिकन सिंगर है, उन्होंने भी लाइव परफॉर्म करने की फीलिंग को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने भी कहा था, मेरा हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाता था और बॉडी में एड्रेनलिन फ्लो होता था, स्वेटिंग होती थी, लेकिन मुझे लोगों के सामने परफॉर्म करने में पैनिक अटैक आते थे। गैस करो लाइव परफॉर्मेंस किसने पहले छोड़ी होगी? एग्जैक्टली, यू आर राइट, कार्ली साइमन ने। इसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने हमेशा लाइव परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करने के लिए गलत लैंग्वेज यूज़ की थी। पॉइंट 2 कहता है, ट्राई टू स्पीक स्लो, मूव स्लो, बी काम। डायरेक्ट आंखों में देख के बहुत ही काम तरीके से स्लो बोलना एक लीडर की निशानी है। ऑथर बोलती हैं, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें अपनी चिन ऊपर रखनी चाहिए, अपने शोल्डर नीचे और पीछे रखने चाहिए और स्लो स्पीड में बोलना चाहिए। और जो भी पावरफुल पीपल हैं वो स्लोली और कामली बोलते हैं। कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान रिएक्टिव नहीं होता। रिएक्टिव नेचर डोमिनेंस दिखाती है। पावरफुल लीडर आर ऑलवेज काम। ऑथर बोलती हैं, स्ट्रेंथ इज शोन इन स्टिलनेस। इसीलिए इस तरह से बिहेव करो जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये बात इवन हमारे बॉलीवुड एक्टर्स भी जानते हैं और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। You have to be relaxed and calm. Yeah, that's that's the key. that's the key. You know, Yeah. these are the Yeah. mistakes I have That's done. something I also have learned very recently. Yeah, yeah. Is You know, that because more than anything else, yeah. it is how calm you are in front of the camera. Camera, yeah. That, Yeah, that really just matters. just be just Yeah, relax. yeah. आराम से बात करो, क्या होगा यहाँ डबल। पॉइंट 3 कहता है, योर ग्रेटेस्ट नीड। हर इंसान की दो सबसे बड़ी नीड्स है। 1, सब उसे एक्सेप्ट करें और 2, उसे कोई रिजेक्ट ना करे। अब ऑथर को एक पेशेंट ने कहा, नहीं, मुझे रिजेक्शन से कोई डर नहीं लगता, मुझे परवाह नहीं है कि लोग मुझे रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, बस मेरी जॉब और सैलरी मेरे पास रहना चाहिए। तो इस पर ऑथर बोलती हैं, जब तुम्हारी जॉब चली जाएगी या तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, तब तुम्हारी सोसाइटी में पोजीशन चली जाएगी और फाइनली रिजेक्टेड फील करोगे। इसलिए ये पॉइंट्स तुम पे भी फॉलो होते हैं। एक बार एक जर्नलिस्ट साधु के पास गया और उसने उस साधु का बहुत मजाक उड़ाया, भगवान का मजाक उड़ाया और हर उस चीज़ का मजाक उड़ाया जो वो साधु जिसमें विश्वास रखता था। लेकिन वो साधु बस मुस्कुराता रहा और उसे जर्नलिस्ट की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस पर वो जर्नलिस्ट बोला, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया। उस पर वो साधु बोला, मान लो तुम मुझे कोई गिफ्ट देते हो और उस गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो गिफ्ट किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली तुम्हारे पास। उसी तरह से जो भी तुमने मुझसे कहा, मैंने उस बात में से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मुझे तुम्हारे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो ऑथर का भी यही पॉइंट है कि हमारे इमोशंस का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, दूसरों के पास नहीं। इसीलिए हमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स फील कराते रहना चाहिए। पॉइंट 4 कहता है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी कॉन्फिडेंट। ये पॉइंट कहता है, हम परफेक्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं और ना ही हम कभी परफेक्ट बन सकते हैं। और जो इंसान बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश करेगा वो हमेशा दुखी ही रहेगा और कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। ऑथर कहती हैं, उनके 24 साल की प्रोफेशनल करियर में एज अ थेरेपिस्ट उन्होंने देखा है कि सबसे खुश और कॉन्फिडेंट इंसान वो होते हैं जो इस पर फोकस करते हैं कि वो अपना बेस्ट कैसे दें और वो फिर खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोगों ने लॉरेंस ओलिवर की मूवी हैमलेट देखी तो सब रोने लगे क्योंकि मूवी बहुत इमोशनल थी। इंटरव्यूअर ने लॉरेंस ओलिवर को घेर लिया और उनका इंटरव्यू लेने लगे क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। लेकिन लॉरेंस ओलिवर ने कहा, मेरी इस परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा अच्छा मत लिखना, वरना सब ऑडियंस बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखेगी मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो हो सकता है उन्हें दोबारा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना लगे। ऑथर कहती हैं, ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड विल ऑलवेज लीड टू डिप्रेशन।
पॉइंट 5 कहता है प्रेज योरसेल्फ, यानी कभी अगर गौर से आप किसी बच्चे को देखोगे तो वो ये ज़रूर कह रहा होता है अपने पेरेंट्स को, मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, देखो मैंने पेंटिंग बनाई है। इन शॉर्ट वो प्रेज यानी तारीफ़ मांग रहा होता है। ऑब्वियसली उसे तारीफ़ मिलेगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स उसे कहते हैं, नहीं बेटा आपकी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब बनी है और आप अच्छी भी नहीं दिख रही हो, तो पूरे चांसेस है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली कई शॉपकीपर दुकानदार हमें मैनिपुलेट करने के लिए, हमारी इस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रेज़ करते हैं कि आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे दिख रहे हो, इसलिए आप इसे ख़रीद लीजिए। लेकिन हमारा माइंड इसे समझ लेता है कि ये जेन्युइन प्रेज़ नहीं है, इसीलिए वो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। प्लस औरों से प्रेज़ लेके कॉन्फिडेंस लाने का ये सबसे बड़ा नुकसान है, जिस वक्त बाकी लोग हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे या नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा उस बच्चे के जैसे। इसीलिए मरीसा कहती हैं बेस्ट मेथड ये है कि हम खुद की तारीफ़ खुद करें। जब भी मिरर के सामने हम खुद को देखें तो हम खुद से पॉजिटिव वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट हैंडसम बोल सकते हैं। अब ये ऑब्वियसली लोगों को बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन मरीसा बोलती हैं ये चीज़ काम करती है। और वैसे भी अगर हम अकेले में खुद की तारीफ़ करते भी हैं तो कौन सा किसी को पता चलने वाला है, इसीलिए ऑलवेज प्रेज योरसेल्फ। पॉइंट 6 कहता है बिलीविंग एंड विनिंग। अगर सेल्समैन को अपने ही प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं होगा तो वो किसी भी कस्टमर को उस प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं दिला सकता। इसलिए लोगों को हमारा कॉन्फिडेंस तभी दिखता है जब हम एक्चुअल में खुद में बिलीव करते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि पहले एक बॉडी बिल्डर, फिर फेमस एक्टर और फाइनली कैलिफोर्निया के गवर्नर, वो कहते हैं जब मैं 21 साल की उम्र में अमेरिका शिफ्ट हुआ था तो मुझे बहुत ही कम इंग्लिश आती थी और मेरे पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ हूँ। मतलब मुझे यकीन था मैं एक फेमस एक्टर बनूंगा ही बनूंगा। कई लोगों को मैं जब अपने थॉट्स बताता था तो वो मुझे घमंडी भी समझते थे और कहते थे यार मॉडेस्टी के साथ जी। पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं कभी मॉडेस्ट नहीं बना और ख़ुद को हमेशा बेस्ट ही माना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अर्न नाइटिंगेल, जो कि एक बहुत फेमस मोटिवेटर है, उन्होंने कहा था आर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ डिटरमाइंस लाइफ्स एटीट्यूड टुवर्ड अस, यानी हमारी लाइफ की तरफ हमारा एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ का एटीट्यूड हमारी तरफ कैसा होगा। अब ऑब्वियसली डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, इसलिए हमारा एटीट्यूड डिप्रेशन और एंजाइटी वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 8 कहता है ट्राई टू लर्न मोर। हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज अपने सामने वालों की कंपेरेटिवली होगी उतना ही ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बिकॉज सुपीरियॉरिटी विल ऑलवेज लीड टू कॉन्फिडेंस। इसलिए कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 8 पॉइंट देखे कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए। इसमें पॉइंट 1 था चेंज योर लैंग्वेज टू चेंज योर लाइफ, यानी अगर हम कॉन्फिडेंट लोगों की वोकेबलरी यूज़ करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को ही जन्म देता है। पॉइंट 2 था ट्राई टू स्पीक स्लो, मूव स्लो, बी काम। इस पॉइंट में हमने देखा था स्टिलनेस शोज स्ट्रेंथ, यानी कि जितना ज़्यादा काम हम रहेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट हम फील करेंगे। पॉइंट 3 कहता है योर ग्रेटेस्ट नीड। इस पॉइंट में हमने एक साधु और एक जर्नलिस्ट की कहानी देखी थी। जर्नलिस्ट के बहुत कुछ बोलने के बावजूद साधु को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था और ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। पॉइंट 4 कहता है यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी कॉन्फिडेंट। इसमें देखा था कॉन्फिडेंट पर्सन परफेक्ट नहीं होते, बल्कि एक कॉन्फिडेंट इंसान बेस्ट देने की कोशिश करता है और ये अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी कमियों के बारे में क्या सोचते हैं। पॉइंट 5 कहता है प्रेज योरसेल्फ। इस पॉइंट में हमने देखा था दूसरों की तारीफ से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ऑथर कहती हैं बेस्ट यही रहेगा कि हम अपनी तारीफ का रीज़न खुद बने, वरना हम दूसरे इंसानों से तारीफ लेते हैं और जिस वक्त उसने हमें नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फाइनली पॉइंट 6 कहता है बिलीविंग एंड विनिंग, यानी एक कॉन्फिडेंट इंसान अपने ऊपर 100% बिलीव करता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ही लेगा। अगर हम खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो हम पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। पॉइंट 7 कहता है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इसमें हमने देखा था हमारी लाइफ की तरफ हमारा एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ का एटीट्यूड हमारी तरफ कैसा होगा। यानी डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंट
एटीट्यूड अपने आप आएगा। एंड फाइनली पॉइंट 8 था, ट्राई टू लर्न मोर। ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान ग्रुप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, इसलिए इनोवेटिव आइडिया इनोवेटिव लाइफ को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।